सॉर्बिटेट। सॉर्बिटेट क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करती है, कितनी डोजेज में डॉक्टर इसको आपको एडवाइस कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो सॉर्बिटेट के साथ ध्यान रखनी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सॉर्बिटेट एक बहुत कॉमनली एडवाइजेबल टैबलेट है जो कि जनरली उन लोगों को एडवाइस होती है जिनमें एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन या फिर अपकमिंग हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर्स जनरली रिकमेंड करते हैं सॉर्बिटेट नेक्स्ट हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए और एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन को प्रिवेंट करने के लिए। ये चेस्ट पेन जो कि आपको हार्ट अटैक को लीड कर सकती है, ये एक रेडिएटिंग पेन होती है जो कि आपकी नेक में या आर्म तक एक्सटेंड हो सकती है। ये बेसिकली होता है जब हमारी हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड का फ्लो कम हो। उस केस में ये एक स्पेशल किस्म की चेस्ट पेन होती है जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। फर्दर एंजाइना अगर ट्रीटेबल नहीं होती तो ये हार्ट अटैक को लीड कर सकती है। इस तरह की कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स आपको सॉर्बिटेट एडवाइस कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो बेसिक ड्रग इसमें एक ही है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमारे ब्लड में या जब हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही है या ब्लड का फ्लो वहाँ पे कम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को वाइड करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को खोलता है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो ब्लड में बढ़ाता है। और क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है तो ब्लड को हेल्प मिलती है जल्दी हार्ट तक पहुँचने के लिए, ताकि हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाएं या हार्ट के मसल्स सिंक ना कर जाएं या अल्टीमेटली हार्ट अटैक ना हो जाए। इसके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बना के उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या सॉर्बिटेट की अगर बात करें, डोजेज की अगर हम बात करते हैं तो जनरली 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम में ये टैबलेट अवेलेबल है। आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये स्वैलोएबल या च्यूएबल टैबलेट नहीं है। इस टैबलेट को जनरली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं टंग के नीचे रखने के लिए। ये एक डिजॉल्वेबल टैबलेट है जो कि अब आपके मुंह में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ आपको इसको टंग के नीचे रखना है। जनरली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं इसको खाली पेट लेने के लिए। इसकी डोजेज जनरली कितनी मिलीग्राम्स में देनी है, कितने टाइम्स अ डे देनी है, ये आपके कंडीशंस, आपकी ब्लॉकेज या आपकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए आपके फिजिशियन आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। केवल और केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के द्वारा लिखे गए फॉर्मेट पे ही आप इस दवाई को ले सकते हैं। अपनी आशंकाओं से आप इस दवाई को ना लें। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो कि हमें सॉर्बिटेट के साथ रखनी है। माइंड में रखें, अगर आपको किसी भी तरह की ये बीमारियां हैं, नंबर 1 अगर आपको किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहा है, नंबर 2 अगर आपको G6PD डेफिशिएंसी सिंड्रोम रहा है, G6PD की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, नंबर 3 अगर आप एक्सट्रीम हाइपरटेंसिव रहे हैं। ये कंडीशंस अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें। किसी भी तरह की अगर आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर और ज़रूर सलाह लें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के केस में अपनी गायनेक या अपने फिजिशियन से सलाह लिए बिना आप ये दवाइयाँ न लें। दोनों कंडीशंस बहुत केयरफुल हैं। इन दोनों कंडीशंस में क्योंकि फीटस एसोसिएटेड साथ में है तो केवल और केवल डॉक्टरी सलाह पे ही ये दवाइयाँ ली जानी चाहिए। इसके अलावा ध्यान दें, अगर आपको आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट से एलर्जी है और नॉन एलर्जी है तो भी आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है या किसी भी तरह की हार्ट डिजीज़ आपको पहले रह चुकी है या और किसी भी तरह की मेडिकेशन हार्ट रिलेटेड आपकी चल रही है तो इस दवाई की प्रिस्क्रिप्शन से पहले आप अपने फिजिशियन की नॉलेज में ये बात ज़रूर लेके आएँ। ध्यान इस चीज़ का भी दें कि आप इस दवाई के साथ अल्कोहल का यूज़ लिमिट कर दें क्योंकि ये आपकी बॉडी में डिजीनेस को बढ़ा देता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखने की ये है, सॉर्बिटेट लेने के बाद कोशिश कीजिए आप ड्राइविंग अवॉइड करें क्योंकि ये आपके डिजीनेस और लो बीपी को प्रमोट कर सकती है जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है आपकी ड्राइविंग में, या कोई भी ऐसी स्किल जिसमें आपको अलर्टनेस रिक्वायर्ड है वो आप इसको लेने के बाद अवॉइड कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स,
साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, या फिर लो बीपी, या फिर सडनली हार्ट एकदम बैठने लगे, घबराहट हो जाए। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें सॉर्बिटेट के साथ देखने को मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी तरह से आपको बॉदर कर रहे हैं, आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या सिम्टम्स किसी भी तरह से बढ़ा रहे हैं या एग्रीवेट कर रहे हैं, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इस ड्रग को फर्दर कंटिन्यू करें या स्टॉप करें। होपफुली सॉर्बिटेट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।